Assalamu alaikum class 5th. Today is your EVS class. Now open your book and open the page number 32, which is chapter 5 mini organisms insects. आपको आज जो बेटा EVS की क्लास है इसमें आपको चैप्टर 5 पढ़ना है। इसका नेम है मिनी ऑर्गेनिजम्स। मिनी मीन्स क्या होता है? बहुत छोटे। ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिनमें जान हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत छोटे से हमें सजीव के बारे में पढ़ना है, जिनको पढ़ना किसके बारे में? इंसेक्ट्स के बारे में। ऐसा कौन होता है? इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स देखा होगा आपने, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया है इंसेक्ट्स आर मिनी ऑर्गेनिजम्स। सम इंसेक्ट्स लिव इन ग्रुप लाइक ants, bees एंड wasps। जो आपके जो बेटा कीड़े मकोड़े होते हैं या जिनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, इनको मिनी ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे है सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स जो है ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट्स जो है ग्रुप में ना रहकर अकेले भी रहते हैं। मतलब आपने आंट देखा होगा, चींटी देखी होगी, तो ये सब बहुत सारी जब भी दिखते हैं तो आपको बहुत सारी दिखाई देती हैं। इसी तरह बी होती है, यानी हनी बी जो होती है, मधुमक्खियाँ होती है, ये भी देखिए बहुत सारी होती हैं ना, एक साथ ग्रुप में होती हैं। तो इसी तरह बताया गया है कि मिनी ऑर्गेनिजम्स कुछ जो है ग्रुप में होते हैं। तो अब हम सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो आंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंट्स क्या करते हैं और इनकी कैसे ये चलते हैं या फिर इनकी लाइफ कैसी है, इन सब के बारे में हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पे है परहैप्स यू हैव सीन अ लॉन्ग लाइन ऑफ एंट्स इन द ग्राउंड और ऑन द वॉल्स। आपने वैसे भी देखा होगा बेटा कि हम कभी कभी देखते हैं ग्राउंड में बहुत सारी लाइन में, एक लाइन में चलती रहती हैं एंट्स, और कभी कभी वॉल पे भी होती हैं। तो इस तरह से जो ऐसे मूव कर रहती हैं एक लाइन में, इनको ही हम लोग एंट्स कहते हैं। एंट्स लिव इन कॉलोनी। ये किस में रहती हैं? कॉलोनी में रहती हैं। इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ टनल्स। दीज टनल्स कनेक्ट मैनी रूम्स टुगेदर। ईच कॉलोनी हैज़ वन क्वीन एंट। शी इज़ मच बिगर दैन द अदर वर्कर्स एंट। तो यहाँ पे बता रहा है ये एक कॉलोनी में रहती हैं और उनमें ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे रहती हैं। मतलब देखिए कहीं पे भी उनको जाना होता तो आपने देखा होगा बहुत सारी लोग एक साथ जाती हैं, तो ये क्या होती हैं? एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम लोग टनल्स कहते हैं। और जो ये टनल्स होते हैं ये जो है उनके रूम्स से कनेक्ट रहते हैं, यानी वो जो अपने घरों में कॉलोनी में रूम्स में रहती हैं तो इनको एक नेटवर्क साइट मिलता है जिसके थ्रू ये सब एक साथ हो जाती हैं और फिर मूव ऑन करती हैं अपने फूड्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है उसमें एक सबसे बड़ी क्वीन होती है जिसको जो क्या करती हैं, बाकी अदर सारे लोग जो फूड लेकर आते हैं उनकी क्या होती हैं, जो फूड लेके आते हैं उनको वर्कर्स कहते हैं। तो ये जो क्वीन होती है ये इन सब से बहुत बड़ी होती है और उन सब की क्या होती हैं? रानी होती हैं, ठीक है। ये इन्हीं ऑर्डर देती हैं तो इनके ऑर्डर्स को ये सब फॉलो करते हैं। क्वीन एंड लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स। और एग्स कौन देता है? आपकी क्वीन एंड जो होती है वही एग्स देती है। और कितने देती है? थाउजेंड्स ऑफ एग्स, यानी हज़ारों में एग्स देती हैं। दीज हैच इनटू टीनी वॉर्म्स लाइक इंसेक्ट्स कॉल्ड लार्वा। द लार्वा ग्रो इनटू एंड्स। द वर्कर एंड्स कलेक्ट एंड स्टोर फूड। अब यहाँ बता रहा है बेटा कि जो आपकी यही एंड्स होती है बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती हैं, देन हैच करती हैं उनको, तो वो टिनी वॉर्म लाइक हो जाता है। यानी टिनी मीन्स क्या होता है? बहुत छोटे से वॉर्म लाइक होता है, कीड़े मकोड़े की तरह, जिसको हम लार्वा कहते हैं। और यही लार्वा बड़ा होकर फिर से क्या बन जाता है? आंट बन जाता है, ठीक है। और जो वर्कर आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं? सारे लोगों के लिए फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है। आई होप आपको आंट समझ में आ गया है। नेक्स्ट आपका है बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स। बटरफ्लाई lay tiny eggs on leaves. These eggs hatch into tiny worm like larva. Or caterpillars, each hungry caterpillar spends all its time eating leaves. It grows bigger and faster every day, ठीक है। And after a few days it builds a special home for itself. This home is called cocoon. It is made from thread that comes out of the caterpillar's body. Curled up inside the cocoon, the caterpillar goes to sleep. At this stage it is called a pupa. While it is sleeping, the caterpillar changes from a pupa into a beautiful butterfly. When the butterfly is ready to come out, the cocoon splits open and the butterfly comes out. तो यहाँ पे बता रहा है बेटा
आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है, ये आपकी एक बटरफ्लाई है जो एग्स को हैच पहले एग्स देती है, देन उसके बाद इनको क्या करती है, हैचिंग करती है। ये आपके एग्स हैं, किस पे देती है, लीव्स पे देती है। एंड फिर ये एग्स क्या होते हैं, हैच होते हैं और हैच होकर लार्वल स्टेज पर आते हैं। इसको हम, इस लार्वा का नाम है कैटरपिलर। इस लार्वा का नाम क्या होता है बेटा, कैटरपिलर होता है। फिर ये जो लार्वा होता है ये उन्हीं पत्तियों से कोकून बना लेता है। क्या बनाता है, कोकून बनाते हैं। इनके अंदर ये जो आपका लार्वा है ना, इनके अंदर यही रहेगा। फिर धीरे धीरे ये और ग्रो करके क्या करेगा, ऐसे छोटी सी बटरफ्लाई बनाएगा। और फिर जब ये एकदम रेडी हो जाएंगी तब क्या होगा, ये जब बाहर निकलने के लिए रेडी होंगी तो ये कोकून इनको स्प्लिट आउट करता है, ताकि आप कोकून से बाहर जाके इस तरह से बड़ी सी बटरफ्लाई जो ये दी है इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो ये आपकी होती ये आपका बटरफ्लाई, जिसको एडल्ट बटरफ्लाई कहेंगे। ये आपका एग है। हैचिंग के बाद ये लार्वल स्टेज पे आता है, जिसको हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर्स के बाद ये एक अपना ऐसे कोकून शेड बनाता है। एंड कोकून शेड के बाद वो जब डेवलप हो जाएगा प्रॉपर, तो यहाँ से वो रिमूव हो जाता है या फिर आउट चला जाता है बाहर। ठीक है, तो ये होती है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, और इन्हीं के बारे में यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखा हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे है बेटा नेक्स्ट, butterfly has a special coil tube in its mouth. This is called a proboscis. यहाँ पे बता रहा है बेटा, ये जो प्रोबोसिस टर्म है यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी जो बटरफ्लाई होती है इनके पास एक स्पेशल ट्यूब लाइक माउथ होता है, जिसके थ्रू ये क्या, जिसको हम लोग प्रोबोसिस कहते हैं। और इनके थ्रू ये क्या करते हैं, जो भी फ्लावर्स पे ये बैठते हैं उनसे उनके रस को, उनके अंदर जो जूसेस होते हैं उनको सक करते हैं, यानी चूस लेते हैं। एंड द बटरफ्लाई यूजेस इट लाइक्स अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सक अप नेक्टर। नेक्टर के थ्रू ये क्या करते हैं, जैसे ये आपका फूल है, ये कोई फ्लावर है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो अपने इनका शक्कर है, तो इसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं। जैसे स्ट्रॉ से हम लोग जूसेस पीते हैं, वैसे ही इनके पास एक ट्यूब लाइक होता है जिसको हम लोग प्रोबोसिस कहते हैं। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, इनके जूस को सक करते हैं, चूस लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका था बटरफ्लाई। नेक्स्ट आता है बीज एंड वास्प। बीज लिव इन हीव। हीव क्या होता है, मधुमक्खियों का जो छत्ते होते हैं ना बड़े से, उनको बोलते हैं हीव। इट इज़ मेड ऑफ फ्रॉम वैक्स। ये मोम का बना होता है। मोम क्या होती है जानते ही आप सब ने, तो ये मोम का बना होता है। और मोम हमको मिलती भी किससे है, बीज से ही मिलती है। इट कैन यूजुअली बी फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। आपको दिखा होगा ये बड़ी बड़ी जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे हैंग करे होते हैं, यानी लटके हुए होते हैं। हीव्स हैव मैनी स्मॉल सेल्स। इसमें बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको हम रूम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास रूम्स होते हैं ना, तो इनके पास भी सेल्स कहा जाता है उन्हें, और वो रूम्स होते हैं। फिर ऑल आर ऑफ द सेम साइज एंड शेप। सबके सेम साइज होते हैं, सेम शेप होते हैं सारे रूम्स के। ईच सेल इज शेप्ड लाइक अ हेक्सागन एंड हैज 6 साइड्स। तो हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी साइड्स कितनी हो, 6 हो। देखिए आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 साइड्स है ना। तो इस तरह से ही ये आपकी जो छत्ते होते हैं ऐसे ही बने होते हैं। आपने कभी अगर देखा होगा तो आपने देखोगे ऐसे। तो ये सब इक्वल होते हैं, एक ही साइज़ के होते हैं, हेक्सागन होते हैं। हेक्सागन का मतलब होता है जिसमें 6 लाइन्स हो। ठीक है, तो और फिर है इन वन हीव देयर इज़ ओनली अ सिंगल क्वीन बी। जैसे हमने आंट में पढ़ा था कि उसमें एक क्वीन होती है, वैसे ही आपके इस पूरे छत्ते की, इस पूरे हीव की, इस पूरे हनी बी की एक ही क्वीन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन बी बोलते हैं, यानी मधुमक्खियों की रानी। इट लेज एग्स इन द सेल्स। द एग्स आर सील्ड इनसाइड द सेल टिल they hatch into larva. They are then looked after and fed by the worker bees. The worker bees in the hive collect nectar, यानी juices वो कनेक्ट करके लाते हैं। in the hive they change this nectar into honey. Honey is good for health and rich sources of minerals. तो यहाँ पे ये बता रहा है बेटा, अगेन जैसे आंट में काम करती है बाकी सारे वर्कर्स होते हैं, ऐसे इसमें भी होती है। एक क्वीन होती है जो एग्स देती हैं, देन उनको हैच करती हैं। और कहाँ एग देती हैं, सेल्स में ही देती हैं। फिर ये लार्वल स्टेज पे आते हैं। फिर लार्वल स्टेज के बाद ये और डेवलप होकर क्या करते हैं, फिर से हनी बी बन जाते हैं। ठीक है,
और जो बाकी सारे इनके वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ही जैसे बटरफ्लाई सक करके जूस लेके आती हैं, वैसे ही हनी बी भी क्या करती हैं, सारे फ्लावर्स में से उनके जूस को सक करके लेके आती हैं। इसीलिए उन्हीं जूसेस से क्या बनता है, हनी बनता है, जिसको हम लोग शहद बोलते हैं। और ये हनी क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए यूज़फुल होता है। और दूसरी चीज़, इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको खाते रहना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये सब तो जो बेटा अभी हमने पढ़ा ये सब आपके यूज़फुल थे, ये हमारे काम आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल का मतलब होता है जो हमारे लिए कोई अच्छे काम ना कर रहे हो, हमें परेशानियाँ देते हों। तो यहाँ पे है कॉकरोचेस, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज आर हार्मफुल इंसेक्ट्स। आप सब ने देखा भी है, जानते भी हैं कि कॉकरोच के भी हमारे कोई काम नहीं है, ये सिर्फ गंदगियाँ देता है। मॉस्किटो भी हमें बीमार कर देता है, हाउस फ्लाई भी हमें बीमारी देती हैं। तो ये सब इसलिए हमको हार्मफुल कहे गए हैं, इसलिए हमने इनको हार्मफुल कहा है। सबसे पहला आ जाता है cockroaches. They live in a dark, damp places like drains. They pick up dirt and germs. They'll have disease causing germs on uncovered food items. Generally they come out from their places at the night. We should keep all food items covered. तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि कॉकरोचेस मोस्टली डार्क जगह पे, गंदी जगहों पे रहते हैं। और ये जो क्या करते हैं, ये क्या पिक करते हैं, ये डर्ट को, जर्म्स को, इन्हीं सबको खाते हैं, इन्हीं सबको पिक करते हैं। तो जब ये गंदगियाँ आएंगी तो ये हमारे पास आएंगे तो क्या होंगे, ये हमको डिजीज़ देंगे, यानी इनकी जो बॉडी होती है हम लोग को क्या करेगी, डिज़ीज़ कॉज करती है, यानी बीमारियां हमें देती है। और जितनी भी फूड्स वगैरह पे ये जाते हैं बैठे तो उनसे भी हमें बीमारियां होती, इसीलिए सारे फूड आइटम्स को रात को सोते वक्त कवर करके रखना चाहिए, ताकि ये रात को ही आते हैं, डार्क में आते हैं, ठीक है। और फिर हमें इनको ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि ये रात में ही जनरली आते हैं और अपने जर्म्स, बैक्टीरियाज, इन सबको फूड्स पे रख के चले जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा मॉस्किटोज आर द कॉज ऑफ मैनी डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू। दे ले एग्स इन डैम्प प्लेसेस लाइक वाटर फिल्ड puddles, and if they bite a person who has malaria or a dengue, they can pass on the diseases to others whom they bite. Malaria and dengue are serious diseases, and suffering person gets high fever and becomes very weak. Platelets are reduced in blood if a person is suffering from dengue, and sometimes she can die. तो आपने पता ही है मॉस्किटो के काटने से कुछ बीमारियां होती हैं, वो पहली हैं आपकी मलेरिया है, डेंगू है, ये सब बीमारियां में हो जाती है। ये भी क्या करते हैं, गंदी जगहों पे, काली जगहों पे, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर क्या करते हैं, एग्स को देते हैं और हैच करके अगेन मॉस्किटो बन जाता है। और ये मॉस्किटो अगर किसी ऐसे पर्सनस के पास से आया है जिसको मलेरिया डेंगू हो, तो वो जिस दूसरे पर भी अगर बैठेगा तो उसे भी मलेरिया या डेंगू हो सकता है, ठीक है, ये बीमारी हो जाती है। और मलेरिया बहुत सीरियस डिजीज़ होती है बेटा, ये कभी कभी इतना ज़्यादा इसमें फीवर हाई हो जाता है, इतनी ज़्यादा वीकनेस आती है कि इंसान मर जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सबसे मेन इसमें क्या आती है बेटा, हमारा फीवर हाई होता है, हमारी बॉडी वीक हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और आपके प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होता है वो बहुत कम होता चला जाता है। प्लेटलेट्स क्या करता है बेटा, हमारे ब्लड, जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी हाथ कट गया तो जो खून निकलना रहता है तो उसको रोकने का काम प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। तो जब प्लेटलेट्स ही हमारे बॉडी में कम होता जाएगा तो क्या होंगे, हमारे ब्लड अगर कहीं भी कट हो गया तो वो निकलता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारे बॉडी से सारा ब्लड निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे बॉडी में ब्लड ही नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशंस अगेंस्ट मॉस्किटोज। मॉस्किटो के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए ताकि हमें ये बीमारियां ना हो। तो वी मस्ट नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट। कोई भी खाली जगह हो, गंदी जगह हो या बॉटल कहीं पड़ी तो उसमें पानी नहीं भरने देना चाहिए। यानी बारिशों में देखिए कई जगह गड्ढे होते हैं, बॉटल वॉटल पड़ी होती है तो उसमें पानी भर जाता है ना, या छत पे कुछ ऐसा रखा हो, तो ये सब हमें नहीं पड़ने देना चाहिए। कूलर वगैरह को, जो कूलर वगैरह आप लोग यूज़ करें उसको रेगुलर साफ़ करते रहा करिए। और अगर कोई भी आप फूड्स वगैरह रखें कहीं तो उस कंटेनर को ढक के रखिए। एंड अपने आसपास की सारी चीज़ों को क्लीन रखा करिए। जितनी गंदगी होगी उतना ज़्यादा मच्छर होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा
ज़्यादा आपके मॉस्किटोज़ आएंगे। एंड वी शुड हैव वायर मैश ऑन द विंडोज़ एंड डोर टू कीप मॉस्किटोज़ अवे। और हमें क्या करना चाहिए, विंडोज़ को क्लोज रखना चाहिए एंड उसको क्लीन भी करते रहना चाहिए ताकि बाहर से मॉस्किटोज़ वगैरह आ ना सके। ठीक है, लास्ट आपका आता है बेटा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई स्प्रेड मैनी डिजीजेज, ये भी आपके बहुत सारे डिजीज़ लेते हैं। ये ज़्यादातर हर गंदी जगहों पे भी बैठते हैं, खाने वगैरह पे भी बैठते हैं, तो ये दूसरों पे भी बैठते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत डिजीज़ देते हैं। व्हेन दे sit on garbage they pick in disease causes germs like this and infected food is cause of stomach upsets and other serious illness, so we should always eat covered food। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, ये भी देखिए गार्बेज पे यानी कूड़े वगैरह पे बैठे तो उन पे जो कीड़े मकोड़े होंगे वो सब गंदे ही तो हैं, तो वो जो हमारे फूड पे बैठेंगे, हमारी बॉडी पे बैठेंगे ये मक्खियाँ, तो क्या करेंगी, हमें डिजीज़ कॉज करेंगी। इसलिए सारे फूड्स को कवर्ड रखते रहना चाहिए और ध्यान से सफाई वगैरह करके रखना चाहिए ताकि हमें बीमारियां ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, मिनी ऑर्गेनिज्म, जिनमें हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट कुछ आपके ऐसे थे जिनसे कोई बीमारियां नहीं होती हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल ही हैं, बट कुछ ऐसे 2-3 हमने पढ़े जो हमारे लिए बीमारियों का भी शिकार करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ योर क्लास इज़ ओवर, थैंक यू।